गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हिंदी में पार्ट 5 झांसी की रानी पार्ट का बैक एक्सरसाइज अभ्यास वर्क करेंगे। तो आप लोग भी पेज नंबर 37 ओपन कर लीजिए और कॉन्सेंट्रेट होकर के वीडियो वॉच करिएगा। ओके, पहले दिए हुए अभ्यास वर्क में श्रुत लेख डिफिकल्ट शब्दों का उच्चारण ब्रिकिट, जिसका उच्चारण कर लेते हैं ना, ब्रिकुटी, फिरंगी, खिलवाड़, 57, कृपाण, सौभाग्य, निसंतान, मर्दानी, व्यूह, विरदावली, अश्रुपूर्ण, चिंगारी, द्वंद्व, ग्वालियर। नेक्स्ट दिया हुआ है बच्चों मौखिक प्रश्न। तो मौखिक प्रश्न आप लोगों को होमवर्क है। जैसे कि दिया हुआ है रानी लक्ष्मीबाई के बचपन का नाम क्या था। कविता में लक्ष्मीबाई की किन सहेलियों का नाम लिया गया है। क्या जानकर डलहौजी प्रसन्न हो गया। क्या जानकर डलहौजी प्रसन्न हो गया। क्या जानकर, है ना, तो किस बात को जानकर कि डलहौजी प्रसन्न हो गया। अंग्रेजों ने कौन कौन से प्रांतों पर अधिकार कर लिया। लक्ष्मीबाई की किन सहेलियों ने युद्ध के मैदान में उनका साथ दिया। तो बच्चों ये वीडियो यदि आप लोगों ने अच्छे से वॉच किए हैं, चैप्टर को पढ़े हैं, तो इसका आंसर बहुत ईजी वे में आप दे सकते हैं। तो मैं मीटिंग में आप लोगों से पूछूंगा, इसका आंसर सर्च करिएगा। ओके, वीडियो में मैं आप लोगों को कहा था कि चैप्टर के अंत में, वीडियो के अंत में क्वेश्चन पूछूंगा, तो यही क्वेश्चन है जिसका आंसर आप लोगों को मीटिंग में बताना है। ओके, नेक्स्ट चलिए सही गलत। निम्नलिखित सही कथनों के सामने सही और गलत कथनों के सामने गलत का निशान लगाइए। जैसे दिया हुआ है सन 57 में बूढ़ा भारत फिर से जवान हो गया, बिल्कुल सही है ना। लक्ष्मीबाई कानपुर के नाना साहब की मुंहबोली बहन थी, राइट। लक्ष्मीबाई का विवाह झांसी के राजा के साथ हुआ, सही है। रानी लक्ष्मीबाई को चूड़िया पहनना नहीं भाता था, इसलिए उन्होंने तलवार उठा ली, सही है। लेफ्टिनेंट वाकर ने झांसी पर कब्जा कर लिया, गलत। झांसी, दिल्ली, लखनऊ, मेरठ, कानपुर, पटना आदि से अंग्रेजों के खिलाफ विद्रोह आरंभ हो गया, सही है। अंग्रेजों ने रानी को यमुना तट पर हराकर ग्वालियर को अपने अधिकार में ले लिया था, गलत। मात्र 23 वर्ष की उम्र में रानी वीर गति को प्राप्त हो गई थी, ये सही है। ओके स्टूडेंट्स, नेक्स्ट चलते हैं। कविता के आधार पर दी गई पंक्तियां पूरी कीजिए। लक्ष्मी थी या डैश वीरता की अवतार। तो ये आप लोगों का होमवर्क है बच्चों। कविता के आधार पर इस पंक्ति को आप लोगों को पूरा करना है। ओके, जैसे कि ग नंबर को यहाँ पर मैं कंप्लीट किया हूँ, क और ख को आप लोगों को करना है। ओके, और ग भी इसको देख के करना है। क और ख आप लोगों का होमवर्क है। ओके, रानी गई सिद्धार्थ चिता अब उसकी दिव्य सवारी थी, मिला तेज से तेज, तेज की वह सच्ची अधिकारी थी। अभी उम्र कुल 23 की थी, मनुज नहीं अवतारी थी, हमको जीवित करने आई बन स्वतंत्रता नारी थी। नेक्स्ट लघुत्तरी प्रश्न, दीर्घोत्तरी प्रश्न दिए हुए हैं बच्चों यहाँ पर। तो इसका जो है एक्सरसाइज या नोटबुक वर्क आप लोग को मैं सेंड करूँगा नोटबुक पर। ओके, इन नोटबुक वर्क दिस इज। नेक्स्ट दिया हुआ है व्याख्याप्रक प्रश्न। तो व्याख्याप्रक प्रश्न आशय स्पष्ट कीजिए, आप लोगों का नोटबुक वर्क में सेंड करूंगा। इसको आप लोगों को भी सर्च करना है, क्योंकि चैप्टर को आप लोगों को एक्सप्लेन किया गया है, इसीलिए आप लोगों को समझ करके वे एक्सरसाइज वर्क कंप्लीट करना है। यदि नहीं होता है तो फिर आप लोग मीटिंग में बताइएगा। ओके, नेक्स्ट है मूल्य आधारित प्रश्न। रानी लक्ष्मीबाई का जन्म ऐसे समय में हुआ जब औरतों की दुनिया घर की दहलीज तक ही सीमित थी, अर्थात औरत को घर से निकलने नहीं दिया जाता था या नहीं निकलते थे पहले, है ना। और घर में ही चूल्हे की काज में अर्थात खाना पकाना और घर के काम काजों में ही उनको व्यस्त रहती थी उन लोग। इसीलिए ऐसे कहा गया है कि जब औरतों की दुनिया घर की दहलीज मीन्स घर के दरवाजे से बाहर नहीं निकलते थे पहले। और भारतीय समाज की इस परंपरा को तोड़कर उन्होंने न केवल भारतीयों का मान बढ़ाया बल्कि फिरंगियों को भी आश्चर्यचकित कर दिया। तो मनुष्य की चरित्र में वे कौन से गुण होते हैं जो उसके यश के कारण बनते हैं। रानी लक्ष्मीबाई के जीवन से हमें कौन से 2 मूल्य सीख सकते हैं। हम कौन से 2 मूल्य सीख सकते हैं। तो बच्चों ये 2 क्वेश्चन है मूल्य आधारित प्रश्न। और एक बार मैं रीड कर रहा हूँ। मनुष्य के चरित्र में वे कौन से गुण होते हैं जो उसके यश का कारण बनते हैं। तो बच्चों याद रखिए, मनुष्य के चरित्र में ऐसे कौन से गुण हैं, आप लोग बताइए। मीटिंग में मैं पूछूंगा
आप लोगों को बताना है और फिलहाल एक क्वेश्चन का आंसर या उसके बारे में कुछ हिंट आप लोगों को दे देता हूँ ताकि आप लोग जो है दूसरा क्वेश्चन का आंसर इजी वे में बता सके। तो बच्चों, मनुष्य के चरित्र में जो पहले गुण होता है वो होना चाहिए परोपकारी, अर्थात दूसरे की हेल्पिंग नेचर जिसको हम बोलते हैं, दूसरे की मदद करे, ज़रूरतमंद लोगों की मदद करे तो उनका यश का कारण बनते हैं। नंबर 1 हो गया। दूसरा क्या हुआ बच्चों? तो दूसरा उससे रिलेटेड है, दूसरा वे है कि अपने लिए तो सब जीते हैं लेकिन औरों के लिए कुछ जीना सीखें, अर्थात हमें दूसरे के दुख दर्द को समझ करके उनका मदद, वही उसी में रिलेटेड है ना, उनका मदद करना चाहिए। तो क्या है, पहले नंबर में परोपकारी होना चाहिए, दूसरों को उपकार करना चाहिए जितना हो सके। और दूसरा है विशाल हृदयता, विश्व कुटुंब की भावना, विश्व बंधुत्व की भावना, अर्थात पूरी विश्व को बंधुत्व की भावना, परिवार मान करके व्यक्ति को जीना चाहिए। ये 2 कारण है जो उसके यश कारण बनते हैं। ठीक है बच्चों, और अन्य कारण भी हो सकते हैं, तो उसको आप लोग बताइए कि और क्या क्या कारण है जिसकी वजह से लोग उनके जीवन जो है यश, उनका जीवन जो है वो अपने जीवन में यश को प्राप्त करते हैं। वो कौन से गुण हैं मनुष्य में जो यश के कारण बनते हैं, अर्थात लोग उसके चले जाने के बाद भी याद करते हैं। रानी लक्ष्मीबाई के जीवन से हम कौन से 2 मूल्य सीख सकते हैं? तो बच्चों, रानी लक्ष्मीबाई के जीवन से हम कौन से 2 मूल्य सीख सकते हैं, ये आप लोग का होमवर्क है। इसको मैं मीटिंग में पूछूंगा, सोच करके बताइएगा। ओके। नेक्स्ट दिया, झांसी के राजा की निसंतान मृत्यु होने पर फिरंगी क्यों खुश हो रहे थे? किस कानून के तहत वह झांसी पर अधिकार करना चाहते थे? तो ये आप लोगों का ये भी होमवर्क है, क्योंकि आप लोग यदि चैप्टर को समझे होंगे तो इस क्वेश्चन के आंसर बहुत इजी वे में देख पाएंगे। तो इसका प्रिपेयर करिएगा मीटिंग में। ओके। काव्यांश पर आधारित प्रश्न दिया हुआ है बच्चों, दिए गए काव्यांश पर आधारित प्रश्न को उत्तर दीजिए। रानी गई सिद्धार्चिता, अब उसकी दिव्य सवारी थी, मिला तेज से तेज की वह सच्ची अधिकारी थी, अभी उम्र कुल 23 की थी, मनुज नहीं अवतारी थी, हमको जीवित करने आई बन स्वतंत्रता नारी थी, दिखा गई पथ सिखा गई हमको जो सीख सिखानी थी, बूंदे ले हर बोलों के मुँह हमने सुनी कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी वह तो झांसी वाली रानी थी। क्वेश्चन किया गया है बच्चों, रानी हमें कौन सा पथ दिखला गई? तो बच्चों, रानी हमें देश प्रेम और स्वामी भक्ति का पथ दिखला गई। यहाँ लिखा है ना, दिखा गई पथ सिखा गई हमको जो सिखानी थी। क्या? देश प्रेम। क्या किसका शिक्षा मिला हमें? देश प्रेम। तो इसका आंसर हो जाएगा रानी हमें देश प्रेम और स्वामी भक्ति का पथ दिखला गई। रानी को अवतारी क्यों माना गया है? तो रानी को अवतारी इसलिए माना गया है क्योंकि रानी को अवतारी इसलिए माना गया है क्योंकि 23 वर्ष की उम्र में उन्होंने जो काम किया वह साधारण मनुष्य नहीं कर सकता, है ना। जो 23 वर्ष की उम्र में उन्होंने जो काम किया वह साधारण मनुष्य नहीं, यहाँ पर है इसका आंसर, बल्कि अवतारी ही कर सकता है, इसीलिए उनको अवतारी माना गया है। रानी की कुल कितनी आयु थी? तो रानी की कुल 23 वर्ष थी। सिधारना शब्द का अर्थ लिखिए तो स्वर्गवासी होना। वीर का स्त्रीलिंग शब्द लिखिए तो वीरांगना होता है बच्चों। वीर का स्त्रीलिंग क्या होता है? वीरांगना। इसको याद रखिएगा। रानी को अवतारी क्यों माना गया? इसके क्वेश्चन के आंसर यहाँ पर एक लाइन और, जैसे रानी को अवतारी इसलिए माना गया है क्योंकि 23 वर्ष की उम्र में उन्होंने जो काम किया वह साधारण मनुष्य नहीं बल्कि अवतारी ही कर सकता है। ओके बच्चों। नेक्स्ट, भाषा से दिया हुआ है निम्नलिखित शब्दों का पर्याय शब्द कविता से ढूंढ कर लिखिए। भाव का क्या अर्थ होता है? भ्रीकुटी। भ्रीकुटी। मूल्य का कीमत, कहानियाँ, गाथाएं, विवाह, सगाई, अनाथ, लावारिस, स्वतंत्रता, आज़ादी, औलाद, संतान, ऐश्वर्य, वैभव, ध्वज, झंडा, युवकों, जवानों। नीचे दिए गए प्रत्येक उपसर्ग से 2-2 नए शब्द लिखिए। जैसे बे, तो बे से क्या क्या शब्द बन सकता है बच्चों? बेरहम, बेजुबान। अल से अलबेला, अलबत्ता। ला से लाइलाज, लाजवाब।
अधि से अधिवक्ता, अधिमान्य। नीचे दिए गए शब्दों से भाववाचक संज्ञा शब्द बनाइए। जैसे जवान से जवानी, चमकीला से क्या हो जाएगा चमक, लड़ना से लड़ाई, दयालु से दयालुता, स्वतंत्र से स्वतंत्रता, खेल से खिलवाड़, काली से कालीमा, वीर से वीरता। तो ये तो रहा आप लोगों का भाषा से कुछ क्वेश्चन। क्रियाकलाप में दिया हुआ है बच्चों, सन 1857 के विद्रोह के बारे में कक्षा में साथियों से बातचीत कीजिए, तो मीटिंग में आप लोग जरूर चर्चा कीजिएगा। मेरी कलम से अपने किसी विदेशी मित्र को पत्र लिखकर झांसी की रानी के बारे में बताइए। तो इस एक पत्र लिखना है जिसमें आप लोगों को झांसी की रानी के बारे में बताना है। परियोजना कार्य दिया हुआ है, सन 1857 की क्रांति के प्रमुख नायकों के चित्र एकत्र करके स्क्रैप बुक में चिपकाइए, प्रत्येक के बारे में एक अनुच्छेद लिखिए। ये प्रोजेक्ट वर्क है आप लोगों का। झांसी की रानी कविता को कंठस्थ करके समूह गान के रूप में प्रार्थना सभा में सुनाइए। प्रथम स्वाधीनता संग्राम कब और कैसे आरंभ हुआ, इस विषय में इंटरनेट से जानकारी प्राप्त कीजिए। तो इत्यादि आप लोगों का प्रयोजना कार्य है। और इस चैप्टर में किसी प्रकार से कुछ भी डाउट हो तो आप लोग मीटिंग में अवश्य कंसल्ट करिएगा। ओके बच्चों।